जोहार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल अगुआ झारखंड जामताड़ा वाले में। मेरा नाम है प्रेम पंकज। दोस्तों, आप सभी के लिए मैं झारखंड का भूगोल एवं पर्यावरण संबंधी जानकारी अभी दे रहा हूँ एमसीक्यू के फॉर्मेट में। तो झारखंड के भूगोल से मैंने अभी तक 3 क्लास डाले हैं जिसमें मैंने एक बार भूगोल का परिचय डाला, भौगोलिक अवस्थिति को डाला, दूसरा मैं भूगर्भिक संरचना झारखंड की क्या है ये डाला। ये दोनों थ्योरी क्लासेस थे, बाद में मैंने एक क्लास पूरा-पूरा एमसीक्यू के फॉर्मेट में डाला है। तो आगे का भाग जो है भूगोल एवं पर्यावरण से आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें रहेगा दोस्तों झारखंड की जलवायु, ठीक है? झारखंड की जलवायु हम जानते हैं कि बहुत ही सुहावना मौसम है एक्चुअल में, पठारी इलाका है तो। तो झारखंड की जलवायु में हम लोग इसके सामान्य परिचय से संबंधित जानकारी लेंगे। उसके बाद झारखंड की ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु देखेंगे कि झारखंड में जो जलवायु है ना? वो कितने प्रकार से विभाजित किए गए हैं, राइट? इसमें महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, शीत वर्षा, तीव्र एवं सुखद प्रकार, आर्द्र वर्षा प्रकार की जलवायु, डेल्टा प्रकार की जलवायु, पठार और सागर प्रभावित क्षेत्रों की जलवायु के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर एक छोटा-सा मानचित्र अगर आप यहाँ पर देखते हैं, तो आपको क्या आइडिया होता है? देख लीजिए। थोड़ी-सी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के रूप में, ठीक है? आर्द्र वर्षा प्रकार की जो जलवायु होती है दोस्तों, वो आपका सिमडेगा क्षेत्र में, खूंटी क्षेत्र में, पश्चिमी सिंहभूम के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, ये वाला इलाका बोल ओके। यहाँ पर औसत वर्षा 162 सेंटीमीटर से अधिक होती है और मानसून की दोनों शाखाओं के द्वारा यहाँ पर वर्षा होती है। उसके बाद एक आता है तीव्र एवं सुखद प्रकार की जलवायु। ये इसका विस्तार जो है रांची एवं हजारीबाग में है। हम लोग जब रांची और हजारीबाग जाते हैं, तो वहाँ काफ़ी अच्छा फ़ील होता है, ठंडे के दिनों में, गर्मियों के दिनों में, ओके। उसमें टेम्परेचर थोड़ा-सा कम रहता है हमेशा, अन्य जगह की अपेक्षा और यहाँ पर वार्षिक वर्षा भी अच्छा खासा होता है, 148 सेंटीमीटर होता है, ओके। इसलिए तो झारखंड को शिमला कहा जाता है ना, रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। आगे है शीत वर्षा प्रकार की जलवायु, तो शीत वर्षा की प्रकार की जलवायु ये पाट क्षेत्र में होता है, ओके। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र यही है। उसके बाद सबसे ज़्यादा वर्षा इसी क्षेत्र में होता है, ओके। जिला पूछेंगे तो हजारीबाग में होता है ऐसे। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु जो है, वो आप यहाँ पर देखिए सबसे बड़े भूभाग में पाया जाता है, ये वाला पूरा क्षेत्र है। इसमें महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु यानी कि समुद्र का इसमें इम्पैक्ट कम रहता है, इधर औसत वार्षिक वर्षा कम रहेगा। यहाँ पर जैसे 114 सेंटीमीटर से 127 सेंटीमीटर की वर्षा ही होती है। इसमें पलामू का भाग आएगा, गढ़वा आएगा, चतरा आएगा, हजारीबाग, गिरिडीह, संथाल परगना, इन सभी क्षेत्रों में आता है और यहाँ अधिक ठंड और अधिक गर्मी पड़ती है, ओके। इसलिए महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का ये पहचान होती है। फिर अब यहाँ पर देखिए डेल्टा प्रकार की, डेल्टा यानी कि रिलेट करता है किसी नदियों से संबंधित। तो ये इलाका जो है साहिबगंज, पाकुड़ इन सब का है, गोड्डा का है, साहिबगंज का है। यहाँ पर गंगा रिवर आपको पता है साहिबगंज से होते हुए जाता है। तो यहाँ पर वार्षिक वर्षा जो है थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, 152 सेंटीमीटर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें पश्चिम बंगाल के नॉर्थवेस्टर्न क्षेत्र के समान जलवायु है और यहाँ पर आपका नॉर्थवेस्टर से जो बारिश होना चाहिए वो तो होती ही है और मानसून से हमारी बारिश होती है, साथ ही साथ नदियों का इम्पैक्ट है तो यहाँ पर थोड़ा-सा अच्छा खासा वर्षा होती है। देखिए 152 सेंटीमीटर लगभग इसमें वर्षा औसतन हो जाती है। उसके बाद एक और देखेंगे उपमहाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, ओके। उपमहाद्वीपीय प्रकार की जलवायु ये देखिए धनबाद, बोकारो, जामताड़ा इन सब इलाकों में मिलता है, ओके। हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा ये सब है दक्षिणी और यहाँ पर जो जब उपमहाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है तो इसमें भी वर्षा जो है 127 से 165 सेंटीमीटर के बीच में रखा है, काफ़ी बड़ा गैप दिया है। लेकिन यहाँ पर ज़रूर होती है इस प्रकार की जलवायु क्योंकि मैं यहाँ जामताड़ा का हूँ, रहता हूँ यहाँ पर सिंहभूम में। तो सागर प्रभावित जलवायु क्या है? विस्तार है पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसुआ और पश्चिमी सिंहभूम।
हम लोग इधर रहते हैं तो मेरा जॉब इधर ही है, तो मुझे पता है कि ये जो इलाका है पूरा हम लोग समुद्र का जितने भी सारे चक्रवात आते हैं उन सब का इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता है। तो ये पूरा जो क्षेत्र है वो सागर प्रभावित क्षेत्र है। सागर यहाँ से थोड़ा नज़दीक है, इसलिए इस पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो 140 से 152 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर भी होती है और ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक वर्षा कराने वाली जलवायु होती है। ओके, तो जलवायु बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है, तो ये थोड़ा-सा ओवरव्यू मैंने दिया ताकि आपका मानचित्र में ये बैठ जाए कौन-सा जगह जो है कौन-सा जलवायु के प्रकार किस क्षेत्र में झारखंड के पड़ते हैं, राइट? अब आते हैं और डायरेक्टली हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें, कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, और 60 क्वेश्चन है तो हम लोग फटाफट करेंगे, आधे घंटे में कोशिश करेंगे, कर लेते हैं इसको। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड की जलवायु जो है वो उसमें किस प्रकार की है? झारखंड की जलवायु किस प्रकार की है? ये हाल फिलहाल जेपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, उसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, दूसरा दिया है उपोष्णकटिबंधीय, तीसरा दिया है भूमध्य सागरीय और चौथा दिया है शीतोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो हम सभी को पता है कि हम लोग जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में विश्व पटल पे आते हैं, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। व्याख्या देखिए, झारखंड एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है क्योंकि यहाँ पर मानसूनी हवाओं का प्रभाव रहता है, जिसके फलस्वरूप झारखंड में उष्णकटिबंधीय जलवायु का विकास हुआ है। वैसे भी हम लोग देखे हैं कि हम लोग जो है कहाँ से कहाँ तक 21 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से लेके 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तक विस्तृत है। तो ये वाला जो क्षेत्र आता है ये आपका कर्क रेखा और विषुवत रेखा के आसपास आता है। तो वहीं यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर और हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर के प्रभाव से भी मानसूनी जलवायु यहाँ पर पाई जाती है और हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लगभग आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपदा संस्थान निडिम, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, याद रखिएगा इसको, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है और आगे आने वाले दिनों में भी पूछे जाएंगे, के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र हैं? ये कौन कैटेगराइज कर रहा है? निडिम कर रहा है, NIDM, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कर रही है। ऑप्शन ए 4 है, ऑप्शन बी 3 है, ऑप्शन सी 5 है, ऑप्शन डी 1 है। तो आंसर आप सभी को पता है, 3 क्षेत्र में इन्होंने बांटा है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में 3 प्रकार के जलवायु क्षेत्र हैं। पहला है मध्य उत्तर पूर्वी पठार, मध्य उत्तर पूर्वी पठार, नाम याद रखिएगा, मध्य उत्तर पूर्वी पठार। दूसरा है पश्चिमी पठार और तीसरा है दक्षिण पूर्वी पठार। एक नज़र अगर आप ये डालना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में कौन से क्षेत्र आते हैं झारखंड के, तो यहाँ देखिए, मध्य उत्तर पूर्वी पठार में चतरा लिया है, कोडरमा लिया है, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, रांची, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, गिरिडीह, साहिबगंज और जामताड़ा को रखा गया है। वहीं पश्चिमी पठार जो है, तो पश्चिमी पठार में आपको गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा और खूंटी है। अगर आपको आपके पास झारखंड का मानचित्र है उसको खोल के रखिएगा और इन क्षेत्रों को थोड़ा सा मिला लीजिएगा, आपको याद रह जाएगा। तो पश्चिमी पठार जो है पश्चिमी पार्ट के क्षेत्र हैं और उधर देखिए गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी, तो ये पूरा थोड़ा सा पार्ट क्षेत्र वाला आता है, थोड़ा सा रांची पठार वाला क्षेत्र आता है। और तीसरे जो लिखे थे दक्षिण पूर्वी पठार, तो यहाँ पर मिनरल का खादान है, देखिए पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसुआ, ये 3 जिले जो कोल्हान प्रमंडल के हैं उसको हम लोग दक्षिण पूर्वी पठार कहते हैं। याद हो गया? तो NIDM के द्वारा झारखंड के जलवायु को 3 प्रकार के जलवायु में बांटा है। मध्य उत्तर पूर्वी पठार, दूसरा है दक्षिणी पठार, तीसरा पश्चिमी पठार और तीसरा क्या है, दक्षिण पूर्वी पठार। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाए जाने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है कर्क रेखा
के राज्य से होकर गुजरना, ऑप्शन बी है बंगाल की खाड़ी का समीप होना, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार होने का तो इसमें कोई रीज़न नहीं बनता है, तो ये तो होगा नहीं कि छोटा नागपुर का पठार है, तो चलो जलवायु उष्णकटिबंधीय है। मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि कर्क रेखा के राज्य से होकर गुजरता है, उसके करीब है इसलिए। दूसरा है बंगाल की खाड़ी का समीप होना, यानी कि समुद्र का प्रभाव है, इसलिए बंगाल की खाड़ी में मानसून का जलवायु आती है, वहाँ से मानसून पैदा होता है इसलिए। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा सी वाला ना, सी वाला आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वर्गीकरण हमेशा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड के उत्तरी भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अभी आपने जो झारखंड के क्षेत्र में कंप्लीट मानचित्र के जरिए मैंने जो दिखाया, महाद्वीपीय प्रकार के, उप महाद्वीपीय प्रकार के, शुष्क आर्द्र जलवायु, उसके बाद हमने और समुद्र इलाके से प्रभावित जलवायु, जितने सारे देखे हमने, टोटल 8 देखे ना। तो यहाँ पर वही चीज़ पूछ रहा है कि कॉपेन के अनुसार झारखंड के उत्तरी भाग में किस प्रकार की जलवायु मिलती है। उष्ण आर्द्र मानसूनी जलवायु, शुष्क शीत मानसूनी जलवायु, अर्ध उष्ण सवाना जलवायु और उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु। तो सवाना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हम लोग यहाँ तो सवाना में है नहीं। ओके, ये अफ्रीका और अमेरिका का बात होती है। तो यहाँ पर देखिए उष्ण आर्द्र मानसूनी जलवायु कहता है, उत्तरी भाग है, तो झारखंड का जो उत्तरी वाला भाग होता है दोस्तों, इधर वाला भाग, तो इधर आपका शुष्क शीत ऋतु पाया जाता है, शुष्क रहेगा, आर्द्र वाला इलाका इधर नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, शुष्क शीत मानसूनी जलवायु। ओके, फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड के दक्षिणी भाग की जलवायु कैसी है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, शीतोष्णकटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु। तो यहाँ पर देखिए फिर से वही बात हो गया, ये दक्षिणी भाग का बात कर रहे हैं, झारखंड के दक्षिणी भाग में। ओके, मान लीजिए ये वाला मानचित्र इधर का बात कर रहा है ये। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु तो पूरे इलाके में पाया जाता है, लेकिन कॉपेन इसको कैटेगराइज कर रहा है, तो दक्षिणी भाग के जलवायु को कहते हैं ये लोग उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड के दक्षिणी भाग की जलवायु उष्णकटिबंधीय सवाना तथा उत्तरी भाग की जलवायु को शुष्क शीत मानसूनी कहते हैं। दोनों याद रखिएगा, उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, शुष्क शीत मानसूनी, और दक्षिणी भाग को कहते हैं उष्णकटिबंधीय सवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किसके आधार पर झारखंड की जलवायु विभाजित नहीं किया जाता है। तापमान के आधार पर, वर्षा के आधार पर, वायुदाब के आधार पर, पश्चिमी विक्षोभ के आधार पर। तो झारखंड की जलवायु को विभाजित नहीं किया जाता है, ये सब तो रहेगा ही, तापमान, वर्षा और वायुदाब। ये पश्चिमी विक्षोभ तो अपने आप में एक प्रकार का वायु है जो झारखंड की जलवायु को प्रभावित करता है। इसके अनुसार हम लोग इसको क्या करते हैं, हमारे यहाँ के जलवायु को कैटेगराइज नहीं करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, झारखंड की जलवायु किस भौगोलिक कारक द्वारा निर्धारित होती है। देखिए कहीं का भी जलवायु हो, वहाँ पर भौगोलिक कारक ही होते हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं, तो उन सभी को हमें यहाँ देखना है। पहला है समुद्र से निकटता, दूसरा है अक्षांशीय अवस्थिति, तीसरा है कर्क रेखा की स्थिति, और चौथा है ये सभी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपको नहीं लगता कि सभी होंगे, क्योंकि समुद्र से निकटता के रीजन से सरायकेला खरसवा और पूर्वी सिंहभूम वाले क्षेत्र में हमने देखा समुद्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अक्षांशीय अवस्थिति है, इसलिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, और कर्क रेखा से नज़दीक है, तो आप नज़दीक क्या कर्क रेखा में ही स्थित है, तो उसका इम्पैक्ट तो यहाँ पर पड़ेगा ही। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड का औसत वार्षिक तापमान कितना है। औसत वार्षिक तापमान का बात कर रहे हैं, 25 डिग्री, 32 डिग्री, 35 डिग्री और 38 डिग्री। तो याद रखिएगा इस संबंध में ये आंसर होगा 25 डिग्री। ठीक है, झारखंड का औसत वार्षिक तापमान जो है 25 डिग्री रखा गया है।
नेक्स्ट आते हैं यहाँ की ऋतुओं के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। यहाँ कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु। तो वैसे झारखंड ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सभी प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। तो जितने भी ऋतुएं हैं यहाँ होगी। झारखंड में ग्रीष्म काल की अवधि कब से कब तक होती है। तो ग्रीष्म काल की अवधि थोड़ा बहुत एक दो स्टेट में चेंजेस आते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है उसकी अवस्थिति कहाँ है। तो ऑप्शन ए है फरवरी से मार्च तक, ऑप्शन बी है मार्च से जून तक, मध्य अप्रैल से मध्य जून तक, ऑप्शन सी है, और ऑप्शन डी है मध्य मई से जुलाई तक। तो हमने यहाँ पर देखा है मार्च से ही गर्मी स्टार्ट हो जाती है और मध्य जून तक चलती है, ठीक है, मध्य जून तक चलती है। वैसे मार्च टू जून हम लोग याद रखते हैं, लेकिन ये आंसर यही होगा, मार्च से मध्य जून तक। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा आप देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। झारखंड में ग्रीष्म काल की अवधि मार्च से मध्य जून तक होती है। मार्च महीने के पश्चात झारखंड के तापमान में वृद्धि होने का मुख्य कारण सूर्य का उत्तरायण होना है। ओके, उसके बाद यानी कि सूर्य अब माथे के ऊपर आ जाएगा। मई तक उच्च तापमान के कारण यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र स्थापित हो जाता है। मई तक जो है उच्च तापमान यहाँ पर बन गया और यहाँ पर फिर धीरे धीरे निम्न दाब बनेगा, तो फिर मानसून का आगमन होगा। ओके, तो गर्मी के बाद ही मानसून का आगमन होता है और झारखंड में जून में ही होता है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 10। ग्रीष्म काल के दौरान राज्य का औसत तापमान डैश होता है। 25 डिग्री से 35 डिग्री, 30 से 40, 29 से 45, 35 से 48। तो हमने क्या देखा था यहाँ पर, ग्रीष्म काल के दौरान जो है दोस्तों, यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, 29 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक होता है। 29 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक होता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, झारखंड राज्य में कौन सा महीना सर्वाधिक गर्म होता है। तो गर्म वाला मौसम क्या क्या होना चाहिए, जून होना चाहिए ना। इसको मैं क्या बताऊं, क्या नहीं, मई दिया है, मई दिया है। झारखंड राज्य में कौन सा महीना सर्वाधिक गर्म होता है, तो मई महीना सर्वाधिक गर्म होता है। झारखंड राज्य में मई का महीना सर्वाधिक गर्म होता है। ग्रीष्म ऋतु में पठार के उत्तर पूर्वी भाग में निम्न दाब उत्पन्न होता है ना, और होने के कारण पछुआ पवनें बंद हो जाती है और वातावरण शांत हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में पठार के उत्तर पूर्वी भाग जो है हमारा, यानी कि संथाल परगना वाला क्षेत्र उधर जो है, वहाँ निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है, जिससे पछुआ पवनें बंद हो जाती है और वातावरण शांत हो जाता है। उसी टाइम सबसे ज़्यादा गर्मी होता है, चिलचिलाहट वाला धूप होता है, हाँ, और थोड़ा सा भी गर्मी में रहिएगा तो अकबका जाइएगा। झारखंड का कौन सा जिला मई के महीने में बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण, बंगाल की खाड़ी में कम दबाव क्षेत्र बनने के कारण उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो बंगाल की खाड़ी का बात कर रहा है ये, और जहाँ पर चक्रवात उत्पन्न हो रही है क्योंकि निम्न दाब वहाँ पर बन गया है मई के महीने में। तो कह रहा है कौन सा भाग यहाँ पर प्रभावित होता है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो और धनबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम, अगर इस तरीके का ऑप्शन दिया हो तो। अगर दिया हुआ रहेगा पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसुआ और लिखा हुआ रहेगा इनमें से सभी, तो आप सभी मारेंगे, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या करेंगे, पूर्वी सिंहभूम, क्योंकि पश्चिमी सिंहभूम भी आता है लेकिन पूर्वी सिंहभूम सबसे पहले आता है, इसलिए इसका नाम रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। झारखंड में गर्मी में सर्वाधिक तापमान कहाँ पाया जाता है, धनबाद में, मेदिनीनगर में, जमशेदपुर में, चाईबासा में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जमशेदपुर में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है क्योंकि इंडस्ट्रियल फील्ड यहाँ पर है तो ज़्यादा गर्मी हो गया है। झारखंड में गर्मी में सर्वाधिक तापमान जमशेदपुर में पाया जाता है। मई के महीने में यहाँ का तापमान 45 से 46 डिग्री तक पहुँच जाता है और हजारीबाग जिले में गर्मी में सबसे कम तापमान होता है, यहाँ लगभग 33 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। धनबाद एवं बोकारो में खनन उद्योगों के कारण तीव्र गर्मी पड़ती है। तो ये सभी इलाके जो यहाँ पर ऑप्शंस में है उसमें सब मेदिनीनगर को छोड़ दें तो लगभग सभी गर्म वाला स्थान है। चाईबासा थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम है क्योंकि यहाँ पर जंगल वगैरह ज़्यादा है। ओके, तो इस तरीके से याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जमशेदपुर और सबसे कम हजारीबाग, मई के महीने में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। झारखंड का अधिकांश भाग पठारी होने के कारण यहाँ डैश प्रकार का प्रभाव कम रहता है। हालांकि
दक्षिणी छोटा नागपुर कोल्हान क्षेत्र में तापमान में वृद्धि होने के कारण गर्म हवाएं चलती हैं। लू, वर्षा, सर्दी ये सभी। तो आप सबको पता है यहाँ पर लू का प्रभाव झारखंड में थोड़ा-सा कम होता है ना? लेकिन दक्षिणी छोटा नागपुर में तापमान में वृद्धि होने के कारण यहाँ पर थोड़ी-सी गर्म हवाएँ चलती है। इस इलाके में हम लोग महसूस थोड़ा-सा करते हैं। तो झारखंड में लू नहीं पाया जाता है, यही आपको थोड़ा याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। झारखंड के किस क्षेत्र में ग्रीष्म काल के दौरान गर्म हवाएं प्रभावित नहीं होती है? ओके, ऑप्शन ए है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन बी है दक्षिणी क्षेत्र, ऑप्शन सी है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन डी है दक्षिण पश्चिम क्षेत्र। तो किस तरीके का ऑप्शन दिया है? ग्रीष्म काल के दौरान गर्म हवाएं प्रभावित नहीं होती है, पूछ रहा है यहाँ पर, कहाँ नहीं होता है। तो अभी तो हमने देखा कि इसका जो ये वाला इलाका है इसमें होती है। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पर थोड़ा बहुत तो होती है, गर्म हवाएं चलती है। और उसके बाद उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र इधर चलेंगे तो इधर भी होती है। लेकिन दोस्तों ये उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र जो है ना, जहाँ पर आपका डेल्टाई प्रकार का जलवायु पाया जाता है, उधर नहीं पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। झारखंड में मानसून पूर्व वर्षा को डैश कहा जाता है? मानसून के पूर्व वर्षा को, मानसून से पहले जो वर्षा होती है उसको क्या कहा जाता है? ओलावृष्टि, आम्रवृष्टि, ए और बी दोनों, और काल वैसाखी। मतलब गर्मियों के दिनों में भी वर्षा जो होती है उसको पूछ रहा है वो क्या है। तो झारखंड में मानसून पूर्व वर्षा को हम लोग आम्रवृष्टि कहते हैं। यह राज्य में नॉर्वेस्टर के प्रभाव से मई के महीने में होने वाली तड़ित झंझायुक्त वर्षा है। यानी कि जब सबसे ज़्यादा गर्मी झारखंड में पड़ती है जिस मंथ में, उसी मंथ में नॉर्वेस्टर के प्रभाव से आम्रवृष्टि होती है, जो आमों के फलों के पकने के लिए बहुत आवश्यक है। ओके, यहाँ पर और एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, वो याद रखिएगा कि नॉर्वेस्टर जो है राज्य की स्थानीय वर्षा है, और इसे हम लोग काल वैसाखी कहते हैं। क्या कहते हैं? काल वैसाखी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ग्रीष्म काल के दौरान रांची एवं हजारीबाग जिले में शाम के समय किसके प्रभाव से मौसम ठंडा रहता है? पछुआ पवन, पश्चिमी विक्षोभ, समुद्री प्रभाव, ये सभी। तो ग्रीष्म काल के दौरान रांची एवं हजारीबाग जिले में शाम के समय किसके प्रभाव से मौसम ठंडा होता है, ये पूछ रहा है। शाम में ठंडा हो जाता है ना मौसम, रांची रहने वाले और हजारीबाग रहने वाले बात करेंगे। तो यहाँ पर किसके प्रभाव से होता है? पछुआ पवनें जो बहती है उसके प्रभाव से यहाँ पर वर्षा हो जाती है, क्योंकि निम्न दाब बनते ही दौड़ के ठंडी हवाएं इधर की ओर आती हैं। अब आते हैं वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु हमने देख लिया, वर्षा ऋतु। क्वेश्चन नंबर 18। झारखंड राज्य में वर्षा काल की अवधि कब से कब तक होती है? मध्य जून से मध्य सितंबर तक, मध्य जून से अक्टूबर तक, मध्य जुलाई से मध्य सितंबर तक, अगस्त से अक्टूबर तक। तो हमने क्या देखा कि मध्य जून में गर्मी समाप्त हो जाती है, तो मध्य जून से वर्षा स्टार्ट होगा और अक्टूबर माह तक यहाँ पर चलता है। ठीक है, अक्टूबर माह तक वर्षा काल चलता है। तो झारखंड राज्य में वर्षा काल की अवधि मध्य जून से अक्टूबर तक होती है। मध्य जून से अक्टूबर के मध्य लगभग 80% वर्षा हो जाती है। इसमें थोड़ा सा और कुछ लिखा है, उसको देखिए ध्यान से। झारखंड के पूर्वी भाग में मुख्यतः बंगाल की खाड़ी से, जबकि मध्यवर्ती एवं पश्चिमी भाग में बंगाल की खाड़ी व अरब सागर दोनों से वर्षा होती है। तो झारखंड का जो पूरब वाला भाग है ना, पूरब वाला इधर वाला भाग, इधर जो है बंगाल की खाड़ी से उठने वाली जो भी चीज़ें हैं, चाहे चक्रवात है या फिर मानसून है, वो यहाँ पर प्रभावित करती है। और जो पश्चिमी भाग है इधर वाला इलाका, इसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों का ही प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। मानसून की किस शाखा से झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से, प्रशांत महासागर से, भूमध्य सागर से। वैसे तो इन सभी सागरों का प्रभाव झारखंड में देखने को मिलता है, लेकिन आंसर यहाँ पर जो पूछा है कि सर्वाधिक वर्षा किससे होता है, तो बंगाल की खाड़ी से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? कौन सा मानसून है भाई? एक ही तो मानसून है, दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ। तो आंसर आप सभी को पता है इसका क्या होगा? दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर जिसको नहीं पता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आपका हमारा है प्यारा भारत का
आधा अधूरा मानचित्र। इसमें आप जानते हैं जो मानसून आता है वो इधर से आता है, केरला तट से आता है। तो ये क्या हो गया, ये भाग हो गया दक्षिण भाग, और कौन सा तट में है, पश्चिम तट में है, इसलिए इसका नाम है दक्षिण पश्चिम मानसून। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, ये भी याद रखिएगा आप। 1030 दिया है, 1120, 1430, 1520। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, वार्षिक वर्षा जो है आपने याद रखा होगा 140 सेंटीमीटर ना, 140 सेंटीमीटर, उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1430 मिलीमीटर के आसपास, है ना। मतलब 140, अब ये 1400 मिलीमीटर होगा, लेकिन ऐसे क्या हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, ये आंकड़ा ही मिलता है 1430 मिलीमीटर। क्लियर है। झारखंड राज्य में वर्षा का प्रतिरूप किस प्रकार का माना जाता है, वर्षा का प्रतिरूप अधिकतम, न्यूनतम, मध्यम, अति न्यूनतम, नहीं, ये मध्यम प्रकार का है ना। लगभग हमने क्या देखा, 140 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा यहाँ पर औसतन होती है वार्षिक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, अगर कुछ ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो आप इसको पूरा थोड़ा सा फास्ट मोड में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। झारखंड में, और अभी तक अगर आप मेरा वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक तो जरूर कर दीजिए दोस्तों। झारखंड में वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर डैश रहती है, बढ़ती है, घटती है, बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से कहाँ तक पूछा है, दक्षिण से उत्तर की ओर क्या होती है वर्षा की मात्रा। तो यार अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ तो इधर से मानसून घुस रहा है ना, तो इधर पहाड़ों से टकराया, इधर वर्षा करवा दिया, तो उत्तर की ओर जाएगा तो ऑब्वियस बात है कम होता चला जाएगा ना। उसमें अगर वायु में आपका आर्द्रता कम हो गई तो वर्षा कम हो जाएगी, तो यही बात हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, घटेगा, दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगा तो घटेगा, दक्षिण की ओर ही हीट करता है मानसून सबसे पहले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। झारखंड के किस क्षेत्र में वर्षा सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक किस क्षेत्र में होती है बाबू, बुंडू है, राजमहल पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी, नेत्रहाट का पठार। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा नेत्रहाट का पठार, वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ओके, पहाड़ क्षेत्रों में। तो इसका आंसर क्या हो गया, देखिए झारखंड के नेत्रहाट पठार में सर्वाधिक वर्षा होती है, जिसकी मात्रा 1800 मिलीमीटर यानी कि 180 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और वहीं सागरीय तल से कम ऊंचाई होने के कारण चाईबासा के मैदानी क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। देखिए, मानसून सबसे पहले इधर से ही घुसती है, लेकिन चाईबासा के मैदान में सबसे कम वर्षा होती है झारखंड के अन्य क्षेत्रों से, और सबसे अधिक कहाँ होती है, नेतरहाट में होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़िएगा नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है आने वाले एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, ऑप्शन ए है चतरा, ऑप्शन बी है हजारीबाग, ऑप्शन सी पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन डी है जामताड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हजारीबाग हो जाएगा, हजारीबाग में सर्वाधिक वर्षा होती है जिले के रूप में। क्वेश्चन नंबर 26। झारखंड के डैश जिले में सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा कौन से जिले में होता है बाबू, पलामू में, गढ़वा में, सिमडेगा में, गुमला में। बड़ा आश्चर्य की बात है, सबसे कम वर्षा जो है यहाँ पर क्या दिया है, गढ़वा दिया है, अच्छा गढ़वा दिया है, ठीक है, गढ़वा दिया है, सबसे कम वर्षा गढ़वा में होती है। वैसे अगर गढ़वा ना रहे ऑप्शन में, पलामू रहे तो पलामू आंसर मारिएगा आप, ठीक है, पलामू होगा। अब ये देखिएगा कि पलामू वाले डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा खेती होती है, ओके, लेकिन सबसे कम वर्षा उसी क्षेत्र में होती है। क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से किस जिले में औसतन वार्षिक वर्षा 1200 मिलीमीटर से भी कम होती है, 1200 मिलीमीटर से कम वाला आपको पूछा है, कौन सा जिला है, पलामू है, कोडरमा है, गोड्डा है, ये सभी। तो इसमें क्या है, ये सभी इलाका, देखिए अभी यहाँ आंसर दे ही दिया लास्ट में, ठीक है। तो पलामू, कोडरमा और गोड्डा में औसत वार्षिक वर्षा जो है 1200 मिलीमीटर से कम होती है। इनके अतिरिक्त गढ़वा, चतरा और उत्तरी भाग, गिरिडीह उत्तरी भाग आदि में औसत वार्षिक वर्षा 1200 मिलीमीटर से कम होती है। इसके विपरीत गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा और रांची के अधिकांश क्षेत्रों में 1400 से लेकर 1600 मिलीमीटर वर्षा होती है। तो देखिए, पश्चिमी भाग और थोड़ा सा उत्तर पश्चिमी भाग जाएंगे तो उधर वर्षा कम होती है कंपेयर टू ये जो हमारा दक्षिण पूर्व है और दक्षिण
क्या कहते हैं, दक्षिणी भाग का जो जितने सारे इलाके हैं उसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा वर्षा होती है। वैसे भी दक्षिण से ऊपर की उत्तर की ओर जाएगा तो घटेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, झारखंड में वार्षिक वर्षा का अंतराल कितना है? यानी कि सबसे कम वर्षा कितना होता है, सबसे ज़्यादा कितना वर्षा होता है, ये पूछ रहा है। तो वार्षिक वर्षा का अंतराल कितना होता है भाई? 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होता है, 75 से 100, और ये दिया हुआ है। तो इसमें याद रखिएगा, आंसर क्या याद रखिएगा आप, 100 से लेके 200 सेंटीमीटर के मध्य का अंतराल आता है। 100 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर तक के मध्य का अंतराल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 29, झारखंड में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण होती है? अरब सागर से आने वाला चक्रवात, कैस्पियन सागर से आने वाला चक्रवात, भूमध्य सागर से आने वाला चक्रवात और काला सागर से आने वाला चक्रवात। तो आप सभी को पता है शीतकालीन वर्षा पूछ रहा है, ये शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो आप याद रखिएगा, भूमध्य सागर के जो चक्रवात होते हैं उसके जरिए यहाँ पर वर्षा होती है, शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागर से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या है, झारखंड के मानसून का निवर्तन कब प्रारंभ होता है, यानी कि लौटता कब है भाई? तो लौटता कब है? अक्टूबर तो लास्ट महीना है ना वर्षा का, तो अक्टूबर में होगा। कब, कौन सा अक्टूबर? तो यहाँ पर दिया है आंसर 15 अक्टूबर। ठीक है, 15 अक्टूबर को ये वापस जाना शुरू करता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन शीत ऋतु से। शीत ऋतु के संबंध में है कि ये कौन सा समय में जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है मध्य अक्टूबर से जनवरी, मध्य नवंबर से फरवरी, मध्य अक्टूबर से फरवरी और मध्य नवंबर से मार्च। तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं ये सब आंसर आपको कर लेना चाहिए ना। अक्टूबर में स्टार्ट होता है और फरवरी मंथ में चला जाता है ना, फरवरी मंथ में चला जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार, जय हिंद। अभी थोड़ा सा मैं बिजी हो गया हूँ, थोड़ा सा जाता हूँ। ठीक है, ओके।